ओम शांति। आज का मूवी 11/7/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाएं मिलती है। प्रश्न, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? उत्तर, सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। आज का गीत, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही मनाते हैं।
उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए। तो बाबा बोलছেন যে একমাত্র শিব বাবারই মহিমা করা যেতে পারে, কারণ বাবা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন আর শঙ্করের দ্বারা বিনাশের কাজ করেন, বিষ্ণুর দ্বারা পালনার কাজ করেন এবং লক্ষ্মীনারায়ণকে এইরকম যোগ্য শিব বাবাই বানান। তো শিব বাবারই মহিমা করা যাবে, बाबा छाड़ा और कार महिमा होते पारे। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो यो भी ऐसे ना बने। यदि बाबार मतन टीचर ना होतो तो लक्ष्मीनारायण के उनके बानातो। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की जो राज्य करते हैं। बाबार महिमार परे तार परे महिमा हबे सूर्यवंशी राज्य जारा ये राज्य चालान। बाप संगम पर ना आए तो इन्हों को राजा ही मिल न सके, और तो किसकी महिमा है नहीं। फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं। महिमा है कि सिर्फ एक, दूसरा ना कोई। बाबा बोलते विदेशीदेरो महिमा करार दरकार नहीं, महिमा तो केवलमात्र बाबा और कारो ना। ऊंचे से ऊंच शिव बाबा ही है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है, तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। सबसे माने श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ तो शिव बाबाई, शिव बाबा थे ऊँचू पद पावा जाए। तो बाबार एत महिमा करा उचित ना, बाबा के एत भालो करे याद करा उचित। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। যখন কেউ ব্যারিস্টারি পড়তে চায় तो बैरिस्टरी पढ़े तो निजे के बैरिस्टर बना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा। नहीं पढ़ने वाले पद पा ना सके। যারা এই পড়া ভালো করে পড়বে তারা উঁচু পদ পাবে, যারা পড়বে না তারা পদও পাবে না। पढ़ने लिए श्रीमत मिलती है। मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए यह पढ़ाई है। मूल कथा कि पावन हवा, जे पावन हवार जोन्नोई बाबा ये पढ़ाई आमादेरके पढ़ाच्छे। तुम जानते हो इस समय सब तम प्रधान पतित हैं। এই সময় তো দুনিয়ায় সবাই তম প্রধান, সবাই পতিত। अच्छे या बुरे मनुष्य तो होते ही है, भालो किंबा मंद मानुष तो है। पतित पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु है तो सब पति। এই দুনিয়াতে হয়তো কেউ ভালো পড়াশোনা করে বড় ব্যক্তি হলো, তার অনেক মহিমা হলো, কিন্তু সেও তো পতিত। पतित थे पतित की महिमा करते हैं। पतित मानुषेर महिमा करे। सेतु पे है पावन, वहाँ कोई किसकी महिमा नहीं करते। सत्य जुगे जेहेतु सबाई पावे, ओखानकार राजा रानी प्रजा सब पावन, तो ओई जोन्नो केउ कारोर महिमा करार दरकार नेই, केउ करबेও ना। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। এই দুনিয়ায় पवित्र सन्यासीও আছে, আবার अपवित्र गृहस्थी আছে। तो সেই জন্য সন্ন্যাসীদের अपवित्र गृहस्थीरा महिमा करे। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। सत्य जुगे तो राजा रानी प्रजा सबाई पावन होबे। और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहे। और ओखाने तो अन्य कोनो धर्म नहीं, एकटाई धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म। और कोनो धर्म नहीं जे धर्म पवित्र ओई धर्म अपवित्र एरकम बला होबे। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं। এই দুনিয়া তো মানুষ না বুঝে কি করে কোনো গৃহস্থিরও महिमा করে। तो उसके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह है, तादेर जन्य जेन ओई गृहस्थी आत्माई तादेर जन्य खुदा, तादेर जन्य अल्लाह। परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाई कहा जाता है। बाबा बोलছেন কিন্তু আল্লাহকে তো पतित पावन लिबरेटर माने मुक्तिदाता गाई एरकम बला হয়। वो फिर सब कैसे हो सकते? সেরকম তিনি কি করে সবাই হতে, সবাই কি করে তার মতো হতে পারবে?
दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को यह होना रहना चाहिए, हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। तो এখন তোমাদের এই চিন্তাই হওয়া উচিত যে আমরা ভালো করে পড়াশোনা করে কি করে রাজা হব। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए, हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसा बने। इसमें मुझने की दरकार नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। बाबा बोलছেন যে এরকমই নিজের খুশিতে থাকা উচিত যে আমিও পড়ে লক্ষ্মীনারায়ণ মতন হব, এতে সংশয় আসা উচিত না। মানে কেউ কেউ মনে করে হয়তো যে আমি কি লক্ষ্মীনারায়ণ মতো হতে পারবো, আমার পক্ষে বোধহয় সম্ভব নয়। তাই বাবা বলছেন যে এইখানে সংশয়ের কথা নয়, পুরুষার্থ করতে হবে। কখনোই কিন্তু কখনোই মনে সংশয় বুদ্ধি না হওয়া উচিত। यह पढ़ाई ऐसी है खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो। এই পড়া তো এমন পড়া যে কেউ যদি অসুস্থ হয় খাটিয়াতে শুয়ে শুয়েও পড়তে পারে। বিলাত में रहते भी पढ़ सकते हो। কেউ হয়তো বিলাতে থাকে সেখানে থেকেও সে পড়তে পারে। মানে এখন তো বিদেশের থেকেও পড়ার অনেক সুবিধা হচ্ছে, অনেক সেন্টার হয়েছে, মুরলি যায়। কিন্তু বাবা যখন সাকারে ছিলেন ব্রহ্মা বাবা, তখন এত সুবিধা ছিল না। তখনকার কথাই বাবা বলছিলেন যে বিলাতে গিয়েও তুমি পড়তে পারো, হয়তো এখান থেকে মুরলি পাঠিয়ে দেওয়া হলো, সে ওখানে বসে পুরুষার্থ করলো। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इतनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। তোমাকে মেহনত করে নিজেরও পাপ কাটাতে হবে আর অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो, অন্যান্য ধর্ম वालेদেরকেও তোমরা বোঝাতে পারো। कोई को भी यह बताना है तुम आत्मा हो, आत्मा का स्वधर्म एक ही है। যে কোনো ধর্মওয়ালাদেরকে বলতে পারো যে তুমি আত্মা, আর আত্মার স্বধর্ম একটাই। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं। মানুষের মধ্যে ধর্মভেদ এসছে শরীরের হিসাবে, আমি এই ধর্মের, ও ওই ধর্মের, কিন্তু সব শরীরে যে আত্মা আছে আত্মাদের কিন্তু একটাই ধর্ম। आत्मा तो एक ही है, सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्मा को बाबा ने अडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाई जाती है। आत्माদেরকে शिव बाबा ब्रह्मा मुख দিয়ে अडॉप्ट করেছেন আর তাই বলা হয় ब्रह्मा मुख वंशावली। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है। নতুন কেউ এলে তখন যে ফর্ম ভরানো হয়, তো বাবা বলছেন সেটাও কিন্তু অর্থ সহিত ভরানো উচিত। তাদেরকে প্রশ্ন করা উচিত আত্মার বাবাকে। শরীরের পিতা তো আলাদা আলাদা হবে, কিন্তু আত্মার পিতাকে প্রশ্ন করা উচিত। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आत्मा की पढ़े निजे बाप के याद करे। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहेंगे। बाबा बोलছেন आजकल तो भारते কতজনকেই ফাদার বলে। মিউনিসিপ্যালিটির যিনি চেয়ারম্যান, পৌরপিতা, যে গান্ধীজিকে বলা হতো জাতির জনক, তো বাবা বলছেন এরকম অনেকেই তো ফাদার বলা হয়, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं है। आत्मादेव पिताকে তাকে কিন্তু কেউ জানে না। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वह कौन है, कैसे है, कुछ भी पता नहीं। भारत में ही तुम मात पिता कहो बुलाते हो, बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। बाबा এই দুনিয়াতেই এসে, এই ভারতেই এসে মুখ বংশাবলী রচনা করে ব্রহ্মার দ্বারা। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है। भारत के जो भारत माता बोले बोला मदर कंट्री, क्योंकि यहाँ की शिव बाबा मात पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। এখানে শিব বাবা মাত পিতা রূপে পাঠ করে। কেমন করে?
না বাবা যখন ব্রহ্মা বাবার শরীরে প্রবেশ করলেন, তো ব্রহ্মার মুখ দিয়ে আমাদের বাচ্চাদের জন্ম দিচ্ছেন, তো ব্রহ্মা হলেন মা, আর শিব বাবা ব্রহ্মার শরীরে আসেন, তিনি মুখ দিয়ে বলছেন, ওই জন্য শিব বাবা বাবা, तो একসাথে ওই জন্য তখন বলা যায় मात पिता। तो यहाँ भी भगवान को मात पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर को बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना जिससे बच्चों को एडॉप्ट करे। बाबा बोलছেন देखो विदेशे तो भगवान के केवल गॉड फादर बोले, तो फादर बोला हलो मादार कोथाय, मादार छाड़ा फादर হবে কি করে? तो बाबा बोलছেন किन्तु माता तो चाই ना जार द्वारा बाबा एसे एडॉप्ट करबेन। पुरुष भी स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं। दुनियाते की হয় पुरुष যখন शादी करते যায়, বিয়ের शादी করে, तो তখন যে স্ত্রীকে কি করে, স্ত্রীকে তো জন্ম দেয় না, তাকে অ্যাডাপ্ট করে এবং তার দ্বারা বাচ্চা জন্ম দেয়। रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परमपिता परमात्मा बाप प्रवेश करते हैं, कर अडॉप्ट करते हैं। एखाने ताई ब्रह्मा बाबार मध्य परमपिता परमात्मा बाबा प्रवेश करें, करे बाच्चादेरके अडॉप्ट करें। बच्चे पैदा होते हैं इसलिए इनको मात पिता कहा जाता है। बाच्चार जन्म देवा হয় সেই জন্য शिव बाबा ब्रह्मा बाबा দুজনকে একসাথে করে मात पिता বলা হয়। वह है आत्माओं का बाप, फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। शिव बाबा आत्माদের पिता। যখন শান্তিধামে সব আত্মারা বাবার কাছে থাকে, তো তখন তো আত্মা ভাই ভাই রূপে থাকে, আর শিব বাবা আত্মাদের পিতা। फिर बाबा এই দুনিয়াতেই ভারতে আসেন, এসে তখন ব্রহ্মার রূপ দ্বারা বাচ্চাদেরকে অ্যাডপ্ট করেন। तो यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मादा कहा जाता है। वह होता है स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती है। এখানে সাকার সৃষ্টিতে আমাদের শরীর হয়, আমরা তখন ফাদার মাদার তখন বলি, কিন্তু সুইট হোম মানে শান্তিধাম, সেখানে তো সব আত্মা থাকে। वहाँ भी बाप के बिगर कोई ले जा ना सके, ওখানে কিন্তু বাবা ছাড়া কেউ আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারে না। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े। বাবা বলছেন কেউ যখন তোমার সঙ্গে প্রথম কারো সাক্ষাৎ হলো, তুমি তাকে প্রশ্ন করতে পারো যে তুমি কি সুইট হোম যেতে চাও, কিন্তু সুইট হোম যেতে গেলে তো পাবন হতে হবে। अभी तुम पतित हो, यह है कि आयरन एजे तमो प्रधान दुनिया, ताके বোঝাতে হবে এখন তো তুমি পতিত, কারণ এই দুনিয়াটাই आयरन एजे लौह तुल्य तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापिस घर, आयरन एजेड आत्मा तो वापिस घर जा न सके। आयरन एजेड आत्मा माने लौह तुल्य आत्मा, पतित आत्मा तो घरे फिरते पारे ना। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। तो अब बाप समझाते हैं बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बाबा बुझाচ্ছেন যে সুইট হোমে কিন্তু আত্মারা পবিত্রই থাকে। তো এখন বাবা বলছেন যে বাবার ইয়াদের দ্বারাই কিন্তু তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে। कोई भी देहधारी को याद ना करो। আমরা অনেক জন্ম ধরে দেহধারীদেরকে ইয়াদ করতে 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 কত নিচে নেমেছি, আমরা পতিত হয়ে গেছি। এখন আমাদের বুদ্ধি হচ্ছে, আমরা বুঝতে পেরেছি যে না আর দেহধারীকে ইয়াদ করানো, এখন পাবন হতে চাইলে केवल बाबा के याद करते हैं। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबर वन। बाबा के जे যত বেশি याद করবে ও অত বেশি পাবন হতে পারবে, আর তারপরে সে উঁচু পদও পাবে। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था, এইভাবে বল লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র নিয়ে যে ভারতে এদেরই রাজ্য ছিল, সেখানে মহারানী শ্রী লক্ষ্মী, মহারাজা শ্রী নারায়ণ তারা রাজগতি চালাতেন। जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी, এবং তারা যখন রাজ্য চালাতেন তখন বিশ্বে শান্তি ছিল। विश्व में शांति
बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं। बाबा छाड़ा और कारो काছে এই শক্তি নেই বিশ্বের শান্তি স্থাপন করার। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वह बतलाते हैं। बाबा আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন এবং নতুন দুনিয়ায় রাজার রাজা কী করে হওয়া যাবে। রাজার রাজা বাবা কেন বলেন? কারণ পতিত সৃষ্টিতে দ্বাপর যুগ থেকে যে রাজারা পূজা করতেন তারা দেবতাদের যখন পূজা করতেন তো তাদের কাছে মাথা নত করতেন। তো তারা তো রাজা, আর দেবতাদের পূজা করছেন, দেবতারা বলেন রাজার রাজা। আর শিব বাবাকে বলা হয় রাজ রাজেশ্বর, মানে রাজা ও রাজা যিনি বানান তিনি হলেন রাজ রাজেশ্বর। তো তিনি এসছেন এখন রাজার রাজা আমরা কী করে করতে পারি সেই শিক্ষা दिते। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई नहीं जानते हैं। बाबा के ओशन ऑफ नॉलेज জ্ঞানের সাগর এরকম সব বলা হয়, কিন্তু বাবা কোন জ্ঞান জানেন এটাও কেউ জানে না। बाबा বলছেন সৃষ্টিকে आदि मध्य अंत की हिस्ट्री जियोग्राफी बेखत का बाप ही सुनाते हैं। बाबा বলছেন এই সৃষ্টির আদিতে কেমন ছিল, মাঝে কী ছিল, অন্তিমে কীরকম হলো, এই পুরা ইতিহাস ভূগোল একমাত্র বাবাই এসে আমাদেরকে বোঝান। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है या कहते सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को तो कह ना सके। हाँ, যদি এই কথা বলা যায় তিনি সর্বব্যাপী, তিনি সবার মনের কথা জানেন, তাহলে তো নিজেকে তুমি ভগবান বলতে পারো না, কারণ তুমি তো সবার মনের কথা জানো না। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अच्छी नीति धारण कर और हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला की बनाते हैं। बाप বলছেন যে দেখো তোমাদেরকেও ভালো করে জ্ঞান ধারণ করে হর্ষিত মুখ হতে হবে। লক্ষ্মীনারায়ণকে সবাই দেখো हर्षित मुख देखाয়, হাসি খুশি देखाয়। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे। स्कूलेও যারা উঁচু পড়া পড়ে, মানে অনেক উঁচু ক্লাসে পড়া পড়ে, ভালো পড়া পড়ে, তাদেরকেও দেখো हर्षित দেখানো হয়। दूसरे भी समझेंगे यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते गए, यह तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। एखानकार पढ़ा तो अनेक उंचू, अनेक श्रेष्ठ पढ़ा। फिर आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। बाबा तो हमारे बाबा, तो बाबा हमारे टीचर, तो टीचर यदि बाबा हन তিনি কি বাচ্চার কাছে ফিস নিতে পারেন? তো সেই জন্য বাবা বলছেন এখানে ফিস দিতে হবে না, কেবল তোমাকে হিম্মত রাখতে হবে, সাহস রাখতে হবে। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है जिसमें कि माया विघन डालती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता है। बाबा बोलছেন বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেও যদি কালা মুখ করে অর্থাৎ অপবিত্র হয়ে যায়, বিকারী হয়ে যায়, তো বাবা বলছেন তখন কিন্তু কেউ তার নাম নেয় না। तो फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। যে বাচ্চারা শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত ভালো করে বাবার হয়ে চলছে তাদেরই মহিমা করা হয়। बाप कहते हैं अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। নিজেই নিজের জন্য ভালো পুরুষার্থ করে রাজধানী প্রাপ্ত করতে হবে। পড়াই তো অনেক উঁচু পদ পাওয়ার জন্য। यह हक है कि राजयोग प्रजा योग नहीं है, परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। हाँ, যদিও বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন, প্রজা যোগ নয়, কিন্তু প্রজা তো তৈরি হবে। तो शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि यह क्या बनने लायक है। बाबा বলছেন তার চেহারা দেখে, তার সেবা দেখে বোঝা যায় যে এ কীরকম পদ পেতে পারে। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं यह फर्स्ट नंबर में, यह थर्ड नंबर में आएंगे। यहाँ भी ऐसे है, जब लौकिक पढ़ो तो क्यों बोझे, সবাই তো ঘরের লোকেরা বোঝে,
ক্লাসেও বোঝে যে কেমন পড়াশোনা করছে। এ হয়তো কেউ ফার্স্ট হবে সেটাও বোঝা যায়, কে সেকেন্ড হবে, থার্ড হবে, এগুলো যেমন বোঝা যায়। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होगा। तो एखाने कि होबे लास्टे जखन रेजाल्ट आउट होबे पढ़ा शेष होबे तखन किन्तु प्रत्येकेरই साक्षात्कार होबे तुमी किरकम पढ़ाशोना करेছিলে, कि पुरुषार्थ करेছিলে, जार आधारे तुम्हार এই রকম পোস্ট मिलবে। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है। फिर लज्जा आएगी हम ना पास हो गए, বা বলছেন সাক্ষাৎকার করাতে তো দেরি লাগবে না, আর তখন লজ্জা আসবে যে আমি ফেল হয়ে গেলাম। না পাস होने वाले को प्यार कौन करेंगे, যে ফেল করবে তাকে प्यार কে করবে। मनुष्य बायोस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन आप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बायोस्कोप। অনেকেই মানে ফিল্ম দেখতে যায়, সিনেমা দেখতে যায়, দেখে খুব খুশি হয়, কিন্তু বাবা বলছেন যে নাম্বার 1 গন্ধা বানানোর কাজ করে এই বায়োস্কোপ, সিনেমা, সিন কি মা। বায়োস্কোপ বাবা বলেন 22টা কোপ মারলে যেমন হয় ঠিক সেই রকম অবস্থা হয় আত্মা। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल ও गिर पड़ते हैं। যারা এই সিনেমা দেখার আসক্তি আছে, দেখতে চায়, তো বাবা বলছেন তাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু फेल हो जाए, ताদের पतन हो जाए। कोई कोई फीमेल भी ऐसी हैं जो बायोस्कोप में जाने बगैर नींद ना आए। एमन एमन महिलाराও আছেন যাদের सिनेमा ना देखले घूम আসে না। बायोस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे, कारण बायोस्कोपे तो गंदा जिनिसই দেখা। তাই বাবা বলছেন যে বায়োস্কোপ যারা দেখে তারা अपवित्र হওয়ার पुरुषार्थ अवश्य করে। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं वह सब दुख के लिए है। यह है विनाशी खुशियाँ। এই দুনিয়ার কোনো কিছু দেখে যেটার দ্বারা মানুষ খুশি অনুভব করে বা বলছেন আসলে কিন্তু সেটা দুঃখের কারণ হয়। কারণ কি এই দুনিয়াতেই হয় विनाशी खुशी। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अभी बाबा लिखते हैं 50 से 60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना। तो बाबा प्रथमे আমাদেরকে বলতেন যে 21 জন্মের জন্য প্রাপ্তি, এখন বাবা বলে যে 50 থেকে 60 জন্ম। কেন না বাবা বলছেন দাপর যুগের শুরুতেও তখনও তো অনেক ধনবান ছিল, তখনও তো তোমরা অনেক সুখী ছিলে। ভাই পতিত बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। যদিও পতিত তো হবে, দাপর যুগের থেকে তো পতিত হবে, কিন্তু অনেক ধনবান থাকবে, তখনও অনেক সুখ থাকবে। यह तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो। बाबा বোঝাচ্ছেন যে 50-60 জন্মের পর থেকে যখন অনেক তমপ্রধান হয়ে যাও তোমরা, তখন দুঃখের শুরু হয়। প্রথমে তো তোমরা সুখী থাকো। जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। যখন আমরা বহুত দুঃখী হয়ে যাই তখন বাবা আমাদের জীবনে আসেন। महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। अजामिल माने তিনি একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন ব্যক্তি, এবং তিনি বহুত বিকারী ছিলেন, অনেকগুলো শাদী করেছিলেন। করতে 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 তার যে লাস্ট বাচ্চা, তার নাম তিনি দিয়ে রেখেছিলেন নারায়ণ। তো কেউ তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে ওর নাম নারায়ণ রাখো। এবার যখন তিনি একদমই চরম এরকম মহাপাপী হয়ে গেছেন, তখন তিনি পাপ থেকে মুক্ত হতে চান। তখন তো তাকে কোনো বিদ্বান পণ্ডিত ব্যক্তি উপদেশ দিলেন যে তুমি সারাদিনে নারায়ণ নারায়ণ করতে থাকো। তো তিনি সারাদিনই ওই ছোটো ছেলেকে ডাকতেন, নারায়ণ নারায়ণ করতে করতে তখন তিনি পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। বলার অর্থ এটাই যে অনেক অনেক পাপী হয়ে গেলেও
যদি বাবাকে সাথী করা যায়, বাবাকে ইয়াদ করা যায় এবং নারায়ণ হওয়ার পুরুষার্থ করা যায়, তাহলে কিন্তু পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে। तो बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सतयुग की राजा भी तुमको देता हूँ। बाप बोलছে তোমাদের সবকে আমি মুক্তিধামে নিয়ে যাব, আর সত্যযুগী রাজাইও তোমাদেরকেই আমি দেব। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं, शांति में या सुख में। সবাইকে যার যার ঠিকানায় বাবা পৌঁছে দেবেন। ম্যাক্সিমাম আত্মাই তো কেবল শান্তিধামে যাবে, আর কিছু আত্মা ভায়া শান্তিধাম सुखधामे आसबे जरा देव आत्मा। सब सतयुग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। शांति धाम में सुखी থাকবে, ওখানে তো দুঃখ হবে না, দুঃখের অনুভব হবে না। तो कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। যখন লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্য ছিল তখন তো বিশ্বে শান্তি ছিল। दुख की बात हो नहीं सकती, ना दुख ना अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में भी अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं। এই ভারতকেও কেবল যদি ভারতেরই কথা বলা যায়, কত টুকরা টুকরা করা হয়ে গেছে। कितनी फ्रैक्शन है, 100 माइल पर भाषा अलग, 100 माइल दूर दूर देखा जाए भाषा चेंज हो जाए। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का भी किसको पता नहीं है, तो फिर कैसे कहते कि यह प्राचीन भाषा है। बाबा बोलছেন যখন কিনা মানুষ आदि सनातन देवी देवता धर्म की সেটাই জানে না, কবে ছিল তাও জানে না, তাহলে কি করে এই কথা বলে যে ওখানকার ভাষা সংস্কৃত ছিল। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबर वर्क है, प्रमाणानुसार আছে, সবাই ঠিক মতন বলতে পারে না। कोई तो डल हेड भी होते हैं, माने एकदम बुद्धू है, क्योंकि देखने में भी आता है यह तो जैसे पत्थर बुद्धि है, देखने में बोझा जाए जे जानो पत्थर बुद्धि। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अज्ञान काले मानुष बोले एरकम, केउ निर्बुद्धि होले तखन तार जन्य ईश्वरेर काछे प्रार्थना करे हे भगवान के बुद्धिर ताला खोलो। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है। बाबा যখন আমাদেরকে জ্ঞানের প্রকাশ দিতে থাকে तो তখন আমাদের বুদ্ধির তালা খুলতে থাকে। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। कहते हैं बाबा आप बुद्धिमानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। कोनो कोनो मायरा एरकम बोलें যে बाबा তুমি तो बुद्धिमाনের बुद्धि, तुम्हें আমার पतिर बुद्धिर ताला खोलो। बाप कहते हैं इसलिए मैं थोड़े ही आया हूँ जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूँ, फिर तो सब की बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? बाबा तो एरकम पार्शियलिटी करते पारेन ना যে কারো বুদ্ধির তালা খুলবেন কারোটা খুলবেন না, খুলতে হলে সবারটা খোলা উচিত, তাহলে সবাই মহারাজা মহারানী হয়ে যাবে। তো বাবা এই কাজ এই জন্য করতে পারেন না। उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खुलेंगे? যদি ওই আত্মা সত্যযুগী আত্মা না হয়ে থাকে তো কী করে বাবা তার বুদ্ধির তালা খুলবেন? ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी। मैं कैसे खोलूँगा? ड्रामा के ऊपर भी है ना, ड्रामा अनुसार तो होते হবে। ওই জন্য বলে না যে সময় से पहले भाग्य से ज़्यादा কেউ কিছু পায় না। तो बाबा बोलছেন সময়ও তো হতে হবে ड्रामाते তার बुद्धि खोला। तो सब फुल पास थोड़ी की होते हैं, स्कूल में भी नंबर वन होते हैं। यहों की पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? यह तो कायदा नहीं। সবার যদি বুদ্ধির তালা খুলে যায়, সবাই যদি সত্যযুগে উঁচু পদের অধিকারী হয়, তো বাবা বলছেন তাহলে প্রজা কী করে কোথা থেকে আসবে? এরকম তো কায়দা নেই। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है,
हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। ভাবছেন প্রত্যেকেরই পুরুষার্থের থেকে তাকে জানা যায়, বোঝা যায়। যে ভালো পড়াশোনা করে তাকে যেখানে সেখানে আমন্ত্রণ জানায় যে সে বাবার কথা শোনাও। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। बाबा बोलছেন যদি তুমি ভালো করে পড়াশোনা করো তো তোমাকে আমি সাথে নিয়ে ঘরে যাব, ওইখান থেকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেব। नहीं तो सजाएं बहुत करी है, নইলে কিন্তু बहुत কড়া সাজা খেতে হবে। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकलना चाहिए। যেমন বলে सन सोज फादर, বাচ্চা কেমন দেখে বোঝা যায় তার বাবা কেমন, সেই রকমই বলে স্টুডেন্ট সোজ টিচার। স্টুডেন্ট কেমন তাই দেখে বোঝা যায় তার টিচার কেমন। তো আমাদেরকেও কী করতে হবে? বাবা আমাদের টিচার, বাবাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে দুনিয়ার আগে। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि वो कैसे शक्ति। বা বলছেন গোল্ডেন এজে মানে সত্য যুগে তোমরা পারস বুদ্ধি ছিলে, এখন তো আয়রন এজ লৌহতুল্য দুনিয়া, এখানে গোল্ডেন एज बुद्धि की করে হবে। विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो। भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिर समझेंगे जरूर। তোমরা যদি নিউজ পেপারে দাও, খবরের কাগজে দিতে থাকো যে যখন দক্ষিণায়নের রাজ্য ছিল তখন বিশ্বে শান্তি ছিল, সুখ ছিল, একটাই রাজ্য একটাই ধর্ম ছিল, এগুলো যদি তোমরা নিউজ পেপারে লিখতে থাকো তো একদিন কিন্তু মানুষ বুঝবে। तो बच्चों का नाम वाला होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं, लौकिक पढ़ते कत सब्जेक्ट कत पढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं। पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल है। पढ़ा तो सहज किंतु बाबार यादे थाका टिके थाका एटाई कठिन। ओई जोन्नो बाबा बोलছেন ভালো ভালো মহারথী যারা হয়তো খুব ভালো জ্ঞান শোনায়, ভালো কোর্স করায়, কিন্তু তারা দেখো ফেল হয়ে যায়, कारण बाबा याद पड़े ना। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। तलवारे धार ना होले সেই তলোয়ার কোন কাজে। তাই বাবা বলছেন যে ইয়াদ জ্ঞান তলোয়ার তোমার কাছে আছে কিন্তু তুমি বাবার ইয়াদে থাকো না তো তাহলে সেটা কাজ করবে না। বহুত ইয়াদ করে তব জৌহর আয়ে। যদি তুমি বহুত ইয়াদ করো তবেই তোমার জ্ঞান রূপী তলোয়ারে धार आसबे। भलबंधन में भी हैं, फिर भी याद करते रहते तो बहुत फायदा है। অনেকেই তাদের ঘরে পারিবারিক বন্ধন থাকে কিন্তু সে যদি বহুত বাবার ইয়াদে থাকে তো তাহলে কিন্তু তার অনেক ফায়দা হবে। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं क्योंकि याद बहुत करते हैं। কেউ হয়তো বাবাকে চোখে দেখেনি কিন্তু বাবা বাবা করতে করতে সে প্রাণ ত্যাগ করেছে, তো বাবা বলছেন ও উঁচু পদ পেতে পারে কারণ ও বহুত ইয়াদ করেছে বাবাকে। तो बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वह आंसू मोती बन जाते हैं। बाबार यादे যখন তার প্রেমের অশ্রু বেরোতে থাকে তো বাবা বলছেন ওই অশ্রু তখন মোতি হয়ে যায়। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। दूसरा, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है।
याद से ही बंधन काटनी है। कभी भी गंदे बायोस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। आज का वरदान, सदा एकांत और शिविरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। सदा एकांत और शिविरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। विस्तार, वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। कारण कि এখন সময় একদম অন্তিম এসে গেছে। তাই বাবা বলছেন যার বয়স যেমনই হোক সবারই এখন वानप्रस्थ अवस्था बना হবে। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। वृद्ध বয়সে কেউ কখনো পুতুল নিয়ে খেলে না। वे सदा एकांत और शिविरन में रहते हैं। সে সবাই কি করে সেই সময় নিরালা স্থান খুঁজে एकांत জায়গায় বসে ईश्वर के स्मरण करो। आप सब बेखत के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का स्मरण करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। তোমরাও এখন वानप्रस्थी तो তোমরা কি করো নিরন্তর एकांते থাকো अर्थात साथे साथे एक बाबा के स्मरण करे स्मृति स्वरूप करो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आशय या बाप और बच्चे समान हो जाए। बाबार सब बाच्चादेर प्रति एटाई शुभ इच्छा जे এখন বাচ্চারা এবং বাচ্চারা সবাই বাবার समान हो जाए। सदा याद में समाई रहे, समान बनना ही समाना है। यही वानप्रस्थिति की निशानी है। आज का स्लोगन, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। अच्छा, ओम शांति।